हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी के मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का पुनर्परीक्षा यानी कि री एग्ज़ाम कब होगा और कितने पालियों में होगा, इससे संबंधित अपडेट आज ही के पेपर में दिया हुआ है। एक बात और है, आपको इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। कहीं भी आपको आज यह अपडेट देखने को नहीं मिला होगा, तो यहाँ आप चैनल से जुड़े रहें, आपको सबसे पहले अपडेट उपलब्ध कराया जाता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ तैयारी में आई तेजी, 22 केंद्रों पर 40,000 शिक्षक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। एक बात और है कि जब वहाँ नोटिस जारी किया गया तो उसमें 3.5 लाख अभ्यर्थियों के बारे में ही चर्चा किया गया था। तो 3.5 लाख नहीं, यहाँ 5,81,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे, इसी में आपको दिया हुआ है। देख लीजिए, यहाँ टीचर बहाली को लेकर 10 और 11 जून को 2 पाली में होगी परीक्षा। पहली से 12वीं क्लास के शिक्षकों की होनी है बहाली। और यहाँ आगे शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर ज़िले में तैयारियां तेज कर दी गई है। 40,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ज़िले में केंद्र बनाया गया है। जिला मुख्यालय में बनाए गए 22 परीक्षा सेंटरों पर 10 और 11 जून को 2 पाली में परीक्षा का आयोजन होगा। यानी कि 10 तारीख को 2 पाली और 11 तारीख को 2 पाली, यानी कुल यहाँ 4 पाली में एग्जाम होगा। जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी के द्वारा टीचर बहाली प्रक्रिया तृतीय के अंतर्गत यह पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी हो कि पूर्व में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द हो गई थी। बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार अध्यापक नियुक्ति पुनर्परीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव के रिजल्ट घोषणा के तुरंत बाद यानी कि 10 और 11 जून को इस परीक्षा का आयोजन बिहार के सभी जिलों में होंगे। राज्य के लगभग 3.5 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे, लेकिन 3.5 लाख नहीं, अभी आपको इसी में बताएंगे 5,81,000 अभ्यर्थी कैसे हुए और यहाँ 3.5 लाख क्यों लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया कि 22 सेंटरों पर 4 पालियों में परीक्षा होनी है। सभी पाली में 10-10 हज़ार परीक्षार्थियों के लिए केंद्र बनाया गया है, यानी कुल जिले में 40,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। देख लीजिए, यहाँ 40,000 परीक्षार्थी एक जिले में शामिल होंगे। सबसे पहले आपको वह ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं। चलिए, यह नोटिस जारी किया गया था आवासन उपलब्ध कराने के लिए बीपीएस यानी कि TRE-3 का एग्जाम सेंटर के लिए बीपीएससी के द्वारा शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता पुनः परीक्षा TRE-3.0 हेतु जिलावार आवासन से संबंधित प्रतिवेदन। और यहाँ देख लीजिए, जो है नवादा ज़िले में 10,000 कहा जा रहा है, तो यहाँ 10,000 सिर्फ एक शिफ्ट में था, इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ 4 शिफ्ट में होने वाला है, तो इसी को यहाँ 40,000 बनाया गया है। तो यहाँ जैसे जैसे जो छोटे छोटे ज़िले हैं और यहाँ आउटर एरिया में हैं, उनको केंद्र नहीं बनाया जाएगा। अब मतलब यहाँ जितना हो सके, यहाँ हो सकता है कि 28,000 हो, यहाँ 20,000 हो, या किसी ज़िले को यहाँ हटा भी दिया जा सकता है। और जहाँ कम अभ्यर्थी होंगे उसके लिए सेंटर कम बनेगा। तो यहाँ तो यह स्पष्ट हो गया कि एक पाली में नवादा ज़िले में 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, 4 पाली में 40,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसी का जिक्र वहाँ किया गया है और यह नवादा ज़िले का ही पेपर में दिया हुआ है। यानी कि कुल देख लीजिए, यहाँ सभी पाली में 10-10 हज़ार परीक्षार्थी के लिए केंद्र बनाया गया है। यानी कि वहाँ 40,000 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे 4 शिफ्ट में। पहली से 12वीं तक के शिक्षक की होनी है बहाली। शिक्षकों की बहाली के लिए अलग अलग कैटेगरी पहले से निश्चित है, जिसके अंतर्गत लोगों ने अपना आवेदन किया है। पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं के शिक्षक बहाली को लेकर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। TRE-3.0 परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि एक बार परीक्षा को प्रश्न रद्द होने के कारण स्थगित किया गया था। इस बार आशा है कि परीक्षा का सही रूप से संचालन होगा तथा बहाली की प्रक्रिया जल्द ही समाप्त की जाएगी। यानी कि यहाँ पूरी तरह से शिक्षा विभाग और बीपीएससी तैयारी में लगा हुआ है और एग्ज़ाम ले भी लिया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम साफ़ सुथरा होगा, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार जब गलत
काम हो जाता है तो उस पर संदेह रहता है। अब हम बात कर लें कि 5,81,000 अभ्यर्थी कैसे हुए, तो 3.5 लाख अभ्यर्थी एक शिफ्ट में बैठेंगे। जैसे जैसे आवश्यकता होगी उसी प्रकार यहाँ अन्य प्रकार के अभ्यर्थी बैठेंगे, तो यानी कि 4 शिफ्ट में यहाँ एग्ज़ाम होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले अपडेट जानने के लिए।